गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सेक्स लिमिटेड ट्रेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड। ये फंडामेंटल जेनेटिक्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेक्स लिमिटेड ट्रेड और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड। इसे हिंदी में कहते हैं लिंग सीमित लक्षण तथा लिंग प्रभावित करैक्टर। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेड और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड क्या होती है? ट्रेड का मतलब यहाँ पर होता है लक्षण, ठीक है। और टॉपिक है आपका लिंग वंशागति, ठीक। जो लिंग वंशागति है, जिसे हम सेक्स इनहेरिटेंस कह रहे हैं, यह तीन प्रकार से होती है। एक होता है सेक्स लिंक ट्रेड, एक होते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेड और एक होते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज पहला भाग, सेक्स लिंक्ड ट्रेड। हम जानते हैं कि मनुष्य में दो प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि जो मनुष्य की जो सेल है वो कैसी है? डिप्लॉयड है, ठीक है, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड सेल में ऑटोसोम्स, जिसे ओलोसोम भी कहते हैं, इनकी संख्या 44 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। और लास्ट दो क्रोमोसोम्स जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं वो है एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम मेल फीमेल दोनों में कैसे रहते हैं? समान रहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 44 तथा 22 पेयर के रूप में पाए जाते हैं। जबकि सेक्स क्रोमोसोम्स, फीमेल में XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तथा मेल में सेक्स क्रोमोसोम्स XY होते हैं, ठीक। तो सेक्स लिंक्ड ट्रेट के जो जीन हैं वो किस में पाए जाते हैं? सेक्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, यानी कि जो XY गुणसूत्र हैं उनके ऊपर जो जीन पाए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो करेक्टर गवर्न किए जा रहे हैं या कंट्रोल हो रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? सेक्स लिंक ट्रेट कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ट्रेट को गवर्न करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? सेक्स लिंक जीन कहलाते हैं, ठीक है। कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं तथा कुछ जीन ऐसे होते हैं जो वाई क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन के द्वारा जो करेक्टर कंट्रोल होते हैं या गवर्न होते हैं उसे हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में समझाया गया है, एक्स क्रोमोसोम्स, जो एक्स क्रोमोसोम्स है ये वाला, ठीक है, जो मेल फीमेल दोनों में पाया जा रहा है, इस पर जो जीन पाए जाते हैं वो किसको कंट्रोल करते हैं? हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को, ठीक है ना। क्योंकि ये जीन मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, इसीलिए ये करेक्टर दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक। जबकि वाई क्रोमोसोम्स जो एक लिंग में पाया जा रहा है, यानी कि मेन में पाया जा रहा है, इसमें दो जीन पाए जाते हैं, टेस्टिड डिटरमाइन फैक्टर और हाइपर ट्राइक्लेरोसिस। इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा बहुत सारे जो आदमी होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, उनके कानों में लंबे लंबे बाल निकल आते हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं? हाइपर ट्राइक्लेरोसिस कह रहे हैं, ठीक। तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो किस में पाया जाता है? एक्स क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है, इसलिए इसके करेक्टर मेल फीमेल दोनों में दिखाई पड़ते हैं। जबकि वाई क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जीन के द्वारा टेस्टेड डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है और हाइपर ट्राइक्रोसिस जो कान में बड़े बड़े बालों के रूप में प्रेजेंट होता है, और आपने देखा भी होगा, ठीक है। अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेड, यानी कि लिंग सीमित लक्षण क्या होते हैं। अभी तक आप देख रहे थे कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स है एक्स वाई पर जो जीन प्रेजेंट है उनके द्वारा जो करेक्टर कंट्रोल हो रहे थे वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स कहला रहे थे। जबकि जो जीन ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है,
यानी कि जो 44 गुणसूत्र हैं डिप्लॉयड सेल के अंदर, उन पर अगर ये जीन प्रेजेंट है होते हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट को कंट्रोल करने वाले जीन किस पर प्रेजेंट होते हैं? ऑटोसोम्स पर, जिसे ओलोसोम भी कह रहे हैं। इसमें जीन का एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति मेल फीमेल दोनों में से किसी एक में होगा, ठीक है। यानी कि जो जीन प्रेजेंट होंगे वो किसी एक में डोमिनेंट होंगे, या तो मेल में होंगे या फिर फीमेल में होंगे, ठीक है। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट में क्या हो रहा है कि जीन तो मेल फीमेल दोनों जेंडर में प्रेजेंट है, मगर एक्सप्रेशन जो हो रहा है किसी एक में हो रहा है, या तो मेल में ही हो रहा है या फीमेल में ही हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इसका उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, ठीक है ना। जैसे कि नर में यानी कि मेल में क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन होता है, जबकि फीमेल में क्या होता है? एग प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट इज लिमिटेड ओनली टू फीमेल, ठीक है। जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ फीमेल में ही होता है, ठीक है। इसी के अलावा जो एनिमल है, जो फीमेल एनिमल है या वुमेन है, उनमें लैक्टेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी लैक्टेशन होता है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन होता है। जबकि बियर्ड्स ग्रोथ इन नॉर्मली लिमिटेड टू मेल, जबकि दाढ़ी मूंछ का जो डोमिनेंट जीन है वो मेनली किस में लिमिटेड होता है? मेल में दिखाई देता है, ठीक है। प्रेजेंट दोनों में, मेल फीमेल दोनों में, मगर एक्सप्रेशन किसी एक जेंडर में हो रहा है। इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम कह रहे हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट कह रहे हैं, ठीक। अब लास्ट और अंतिम टॉपिक है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। इसको कहते हैं लिंग प्रभावित लक्षण। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट के जो जीन है वो भी ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं। इनके जीन जो है मेल फीमेल दोनों सेक्स में पाए जाते हैं, पर इन जीन का जो एक्सप्रेशन है किसी एक जेंडर में कम हो सकता है या अधिक हो सकता है, यानी कि जो इनकी फ्रिक्वेंसी है एक्सप्रेशन की वो कम या ज़्यादा हो सकती है। यानी कि इन जीन का एक्सप्रेशन किसी एक जेंडर को प्रभावित करता है, यानी कि मेल में प्रेजेंट है तो हो सकता है कि मेल में इसका एक्सप्रेशन क्या हो? अधिक हो, फीमेल में कम हो, ठीक। जैसे कि हम देखते हैं पैटर्न बाल्डनेस इन मेल, यानी कि जो एक गंजापन का जो एक तरीका है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है, और मेल में दिखाई पड़ता है। फीमेल में ये रिसेसिव होता है, ठीक। जैसे कि डोमिनेंस रिलेशनशिप डिपेंड ऑन सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक। जैसे कि मेल है, इसमें जो बालनेस को जो प्रभावित करने वाला जो जीन है वो ए है, कैपिटल ए है, यानी कि कैपिटल ए क्या करेगा? अपना एक्सप्रेशन देगा, जबकि स्मॉल ए रिसेसिव है, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए पर क्या है? डोमिनेंट है। जबकि फीमेल के केस में ऐसा नहीं है, स्मॉल ए कैपिटल ए पर क्या रहती है? डोमिनेंट रहती है, मगर स्मॉल ए का एक्सप्रेशन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक। जैसे ही गंजापन का उदाहरण ले लेते हैं। मनुष्य में वालनेस को कंट्रोल करने वाला जीन कौन सा होता है? बी होता है, ठीक है, जो कि ऑटोसोम पर प्रेजेंट है। बी जीन है, इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, बी कैपिटल वी एलील और स्मॉल बी एलील। कैपिटल वी एलील क्या है? डोमिनेंट है और ये गंजेपन को शो करेगा, जबकि जो स्मॉल वी है ये एक नॉर्मल हेयर के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो तीन कंडीशन बन सकती है। कैपिटल वी प्रेजेंट होगा तो मेल फीमेल दोनों ही कैसे होंगे? गंजे होंगे। जबकि स्मॉल बी क्या है? यार नॉर्मल हेयर प्रोडक्शन करता है, तो ये दोनों मेल फीमेल दोनों कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। जबकि कैपिटल बी यानी कि जो जीन अगर हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, ठीक है ना, तो कैपिटल बी मेल में तो गंजापन उत्पन्न करेगा, मगर फीमेल में ये क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगला उसमें देख लीजिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसकी ये पॉसिबिलिटी बनती है कैपिटल बी क्रॉस कराने पर, देखिए, तो सभी मनुष्य में ये तीन बाल्ड होंगे, यानी तीन गंजे होंगे, एक नॉर्मल होगा। जबकि फीमेल के केस में उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि एक कैसी रहेंगी? एक बालनेस रहेगी, बाकी तीन कैसी रहेंगी? नॉर्मल रहेंगी। इस तरीके से हम इस सेक्स इन्फ्लुएंस को शो कर सकते हैं। थैंक यू।